गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपने 3 क्वेश्चन रहे हैं, इन्हें कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अपनों को स्टेटमेंट की फॉर्म में है और अपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपनों ने पहले वाले एक्सरसाइजों में भी तो किए हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रोइंग क्या करता है, जैसे किसी नाव को चप्पू से चलाना नहीं होता क्या, उसको कहते हैं रो। ठीक है, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों के अंदर ऐसे चप्पू से चलाते हैं। 2 प्रकार की नाव होती है, एक पैडलिंग होती है, पैडल मारते हैं उसके अंदर, और नाव पानी के अंदर चलती है। ये चीज़ सेम ही चीज़ है। यहाँ देखिए क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 होम। तो यहाँ रो का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, अब मीनिंग बताना है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों पानी के बहाव के साथ। अब सोच के देखो, पानी भी इस डायरेक्शन में बह रहा है, नाव भी वो इस डायरेक्शन के अंदर चला रही है, तो बताओ उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और इसका उल्टा करके देखो, पानी का बहाव तो इस डायरेक्शन के अंदर है और कोई उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर नाव लेके आ रहे। अब आपने बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नाव तो नहीं चला के देखी, लेकिन आपने बाइसिकल तो चला के देखी है। अब देखो, हवा के साथ बाइसिकल चलाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, ऐसे हवा आ रही है, सामने से बाइसिकल चलाते हैं तो स्पीड कम होती है कि नहीं होती। ये सेम उसी टाइप का एग्जांपल है। देखते हैं आप आगे क्या कहता है। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है उल्टी दिशा के अंदर, जैसे पानी इधर जा रहा है वो नाव इधर लेके आ रही है। ठीक है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। वैसे देखने में भी पता लग रहा है, ये देखो बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ अगर चलाएगा तो 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। और अपोजिट दिशा में चलाएगा तो टाइम तो 2 आवर लिया है, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, ओनली 4 किलोमीटर। आगे कहता है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। करंट कहते हैं बच्चों पानी के बहाव की स्पीड निकालनी है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। स्पीड लेट मान लेते हैं सबसे, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मीनिंग क्या होता है, एक्स, एक बार मैं स्पीड लिख लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, स्टिल वाटर का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने अपने पानी की टंकी नहीं देखी घर में, पानी की टंकी का ढक खोल के देखना, उसके अंदर आप देखोगे तो पानी एकदम स्थिर है। ठीक है, वो बह रहा है क्या, नहीं बह रहा ना। और दूसरे के नंबर के ऊपर करंट वाटर, बहता हुआ पानी। आपने अगर गाँवों में रहते हो तो नहर के अंदर देखा होगा, घरों में रहते हो तो बाहर नालियों में पानी तो देखा ही होगा। पानी बहता है कि नहीं बहता, उसको पानी बह रहा है, वो स्टिल वाटर है। अब मैंने क्या माना है, मैंने माना है स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव की स्पीड मान लेता हूँ मैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, मैंने दोनों की स्पीड मान ली। मैंने उसकी स्पीड मानी है रितु की, जब पानी स्थिर था तब तो x किलोमीटर, और पानी की स्पीड मानी है y किलोमीटर। अब देखो, स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर वो नाव चला रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर पानी भी जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम। स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, नाव की डायरेक्शन और उसके पानी के बहने की डायरेक्शन अगर सेम है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम। अब नाव की डायरेक्शन और पानी के बहने की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट है तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना, मैं x माइनस वाई ले रहा हूँ, मैं y माइनस एक्स नहीं ले रहा। इसको तो ले रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा। कारण जान सकते हो भाई, इसको लेने का क्या कारण है और इसको नहीं लेने का क्या कारण है। बहुत सिंपल सा कारण है बच्चों। x किसकी स्पीड थी, रितु की। ये किसकी स्पीड थी, वाटर की। x माइनस वाई कर रहा हूँ, इसका मतलब x बड़ा है y से। मतलब रितु की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा है, तभी तो रितु डिस्टेंस कवर करेगी। रितु की स्पीड है कम, पानी की स्पीड है ज़्यादा, तो पानी तो रितु को भाग के ले जाएगा अपने साथ।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ऋतु की स्पीड ज़्यादा है तभी तो, जैसे पानी इधर आ रहा है, ऋतु इधर आ रही है, ऋतु की स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो आगे जा पाएगा, सॉरी जा पाएगी। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा होती तो ऋतु आगे जा ही नहीं सकती थी, ये पानी ले जाता इसको, चल भाई। लेकिन अपनों को क्या कहा था, ऋतु ने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, इसका मतलब ऋतु की स्पीड ज़्यादा है, तो अपने y माइनस एक्स लेंगे, अपने नहीं x माइनस वाई लेंगे, y माइनस एक्स नहीं लेंगे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है डाउन स्ट्रीम। मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम का केस ले रहा हूँ। आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, स्पीड इनटू टाइम क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या है उसकी, x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 आवर्स। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में है ना x प्लस वाई के साथ, तो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको उधर भेज सकते हैं, भेज दो। ये रह जाएगा यहाँ x प्लस वाई, और ये 20 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, और 20/2 कितना होता है, 10 होता है। आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात करते हैं अपने अपस्ट्रीम की। सेम फार्मूला, स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल होता है बच्चों, डिस्टेंस के। होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब देखो अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी है उसकी, x माइनस वाई, और टाइम कितना लग रहा है उसको, ये दिया आपको 2 आवर, और डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो इंटू 2 इक्वल टू 4। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपके पास में 2 इक्वेशन है, ये भी एक्स वाई में है, ये भी एक्स वाई में है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और ये लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के आपके पास 4 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, पहला मेथड है ग्राफिकल, जिसका यूज अपने करते ही नहीं है। दूसरा मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन। वो क्या कहता है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, चाहो यहाँ से y की यहाँ रखो, या यहाँ से y की यहाँ रखो। अगला कौन सा था भाई सब्स्टिट्यूशन के, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहता है इन दोनों इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, और इनको ऐड करो या माइनस करो, और आप एक वेरिएबल को ख़त्म कर दो। तो मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। मैं डायरेक्ट अगर इनको ऐड कर दूंगा तो y से y चला जाएगा ना, ये देखो y से y चला जाएगा, पीछे रहेगा x और x, 2x इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। x की वैल्यू इन दोनों में कहीं रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी 4। चौथा मेथड है आप लोगों के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में लिखो, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 की फॉर्म में लिखो, फिर x और y के फार्मूले लगा दो। इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे, मैं बता देता हूँ। वैल्यू आएगी x की 6, y की 4 किलोमीटर पर हावर। यही पूछा था आपसे कि स्टील वाटर के अंदर, यानी स्टील वाटर के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, तो कितनी मानी थी x की, 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 डे। कहता है कि 2 तो मैन और 5 वुमेन, 2 वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। फिर कहता है अगर वुमेन अपने 2 की जगह 3 ले लें और मैन 5 की जगह 6 ले लें, तो उसी काम को ख़त्म होने में 3 दिन लगते हैं। ठीक है, आपको कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड आल्सो टेकन बाय 1 मैन अलोन। कहता है कि एक अकेली वुमेन उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगी और एक अकेला मैन उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपनों को मानना पड़ेगा, तो अपने यही मान लेते हैं, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, लेट टाइम टेकन बाय 1
वुमेन अलोन टू फिनिश वर्क। मतलब मैं मान लेता हूँ कि एक अकेली औरत है, उसे काम को ख़त्म करने में x दिन लग रहे हैं, और एक अकेला आदमी है, वन मैन, और उसे ख़त्म करने में कितना दिन लग रहे हैं बच्चों? y डेज। कितने डेज लग रहे हैं? y डेज। अब आपको ध्यान से देखना है। पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला स्टेप। फर्स्ट क्या कहते हैं? 2 वुमेन और 5 मैन। 2 वुमेन एंड 5 मैन फिनिश इट इन 4 डेज। अब ध्यान से सुनना, जो भी बात मैं कहूँ उस बात को ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँगा, यहाँ एक दिन का काम लिख लेता हूँ, तो यहाँ भी एक दिन का काम लिख लेता हूँ। एक औरत है, मैं एक वुमेन की बात कर रहा हूँ एक बार, एक अकेली औरत है जो x डेज के अंदर एक पूरा काम कंप्लीट कर लेती है। x डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर लेती है? 1। इसको मैं उल्टा लिखूँ कि एक वुमेन 1 वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लेती है? नहीं, चाहे तो देखो बच्चों इसको कैसे ही बोलो। अब मैंने पहले क्या लिखा था? मैंने लिखा था ना कि पूरे एक काम को फिनिश करने में कितना दिन लेती है? x दिन। तो अब इसको उल्टा मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो उल्टा लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो वुमेन x दिन के अंदर कितने काम को कंप्लीट करती है? एक। अपने क्या निकाल लेते हैं, ये वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। ये वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? x। जैसे सोच के देखो, मैं कोई काम 4 दिन में कर लेता हूँ, तो मैं एक दिन में कितना करूँगा? उसका 1/4 ही तो करूँगा। जैसे आपको होमवर्क कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं, तो आप 1 घंटे में कितना वर्क कंप्लीट कर लोगे? हाफ ही तो कर पाओगे। वही चीज़ है। अगर मैं मैन की बात करूं, तो मैन को y दिन के अंदर, इन y डेज ही कंप्लीट वर्क। मतलब अपने कह सकते हैं कि एक आदमी y दिनों के अंदर पूरा का पूरा काम कर लेता है। अब मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ, भाई एक दिन में कितना काम कर लेता है ये? 1/y। समझ गए? एग्जाम्पल बता दिया ना मैंने। जैसे मुझे एक काम करने में 4 डेज लगते हैं, तो मैं एक दिन में कितना करूँगा? 1/4। मेरे को एक काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना कर लेता? 1/10। एक दिन में आपको होमवर्क पूरा करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना कर लोगे? 1/5। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है? एक औरत एक दिन में, ये क्या था? 1 वुमेन, एक औरत एक दिन के अंदर कितना काम करती है? अब औरत बता देता हूं मैं, 2 वुमेन, 2 वुमेन। 2 वुमेन मिलके कितना काम करेगी? पहली भी 1/x करेगी, दूसरी भी 1/x करेगी, तो टोटल 2/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? एक अकेले 1/x कर लेगी, तो 2 मिलके कितनी कर लेगी? 2/x। एक अकेला आदमी कितना कर लेता है? 1/y। तो यहाँ मेरे पास 5 है, ये 1 मैन करता है, तो 5 मैन मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 5/y। इतना समझ गए? अब इसको आगे ध्यान से देखिए। अब मैं कहूँ 2 औरतें एक दिन में काम करती है 2/x, 5 आदमी एक दिन में काम करते हैं 5/y। समझ गए? तो अब मैं अगर इनको साथ लिखूं कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन ये मिलकर 1 डे के अंदर कितना काम करेंगे भाई? 2/x प्लस 5/y। कितना काम करेंगे? 2/x प्लस 5/y। और ये सारे के सारे 4 दिन में ये काम करते हैं, 4 डेज के अंदर एक काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 1 डे के अंदर कितना काम करेंगे? 1/4 करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। 2 वुमेन और 5 मैन का एक दिन का काम है ये रहा। 2 औरतें और 5 आदमी का एक दिन का काम है ये रहा। अरे ये काम भी तो 2 वुमेन एंड 5 मैन दिया है ना इसने। 2 वुमेन और 5 मैन 4 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो ये 4 दिन में खत्म करते हैं एक काम, तो एक दिन का काम है 1/4। 2 वुमेन 5 मैन का ये भी 1 डे का काम है, 2 वुमेन 5 मैन का ये भी 1 डे का काम है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो।
मतलब इनका 1 डे का काम क्या है, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। समझ में आ गया? ये अपनी इक्वेशन बन चुकी है। ये इक्वेशन ही बनानी थी जिसके लिए मैंने आपको इतना लिख के समझाया है। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी है। मतलब 2 वुमेन और 5 मैन का एक दिन का काम, इनका एक दिन का काम 1/4 ही तो है। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहता है, अब की बार 3 वुमेन और 6 मैन है। 3 वुमेन एंड 6 मैन फिनिश इट इन 3 days। अब सेम स्टोरी है, जो अभी स्टोरी बताई थी ना, सेम स्टोरी है। क्या था, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है, 1/x। ये क्या है, 1 वुमेन। एक औरत का एक दिन का काम कितना है, 1/x। एक मैन का एक दिन का काम कितना है, 1/y। अभी क्या था, अब मेरे पास कितनी औरतें हैं भाई, 3 वुमेन है ना, तो 3 वुमेन का 1 डे का काम कितना हो गया, 3/x। और ये मैन कितने, 6 मैन का एक दिन का काम कितना हो गया, 6/y। अब देखो 3 वुमेन प्लस 6 मैन, इनका मिलाकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/x प्लस 6/y। इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, 3 वुमेन और 6 मैन को मिला दिया तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इतना। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि 3 वुमेन 6 मैन 3 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में काम कितना है इनका, 1/3। ये भी इनका एक दिन का काम है, ये भी इनका एक दिन का काम है, दोनों को इक्वल रख दो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3/x 6/y इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन बनानी ही तो थी, इसके अंदर और कुछ करना ही नहीं था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब इसको आगे करने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं कुछ नहीं कराऊंगा। 3.6 का पहला क्वेश्चन देखा था ना भाई, इस इक्वेशन में भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, तो 1/x को मान लो a, लेट 1/x को मैं मान लेता हूँ m, एंड 1/y को मान लेता हूँ n। देन माई इक्वेशंस, तो मेरी इक्वेशंस क्या आएगी, पहली आएगी 2m प्लस 5n इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 8m प्लस 20n इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आई, एंड दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3। यहाँ से 9m प्लस 18n इक्वल टू 1/4। आपके पास दोनों इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ये m और n की फॉर्म में। इनको सोल्व करने के आपके पास 4 मेथड हैं, कोई भी मेथड लगा के इसको सोल्व कर लेना, वहाँ से m और n की वैल्यू आएगी। m और n की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो x और y की वैल्यू आएगी। आगे ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। मतलब कुछ तो करती है ट्रेन से और कुछ करती है बस से। आगे कहता है सी ट्रेवल्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यानी एक बार मैं पहले और आपको निकालना है क्या, पहले ये देख लीजिए, सी टेक्स 10 मिनट, नहीं ये कहता है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो मैं ये क्वेश्चन करने लगता हूँ, साथ साथ समझाता हूँ। पहले मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 300 किलोमीटर। कितने टाइम में कवर करती है,
4 आवर्स में, 4 घंटों में। ठीक है, अब आपको कहता है सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब यहाँ से लेके 60 किलोमीटर, ये कितना है 60 किलोमीटर, ये किससे ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। और बचा कितना पीछे, पीछे बच गया 240 किलोमीटर, ये किससे ट्रेवल कर रही है वो बस से, और बस की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपके पास क्या चीज है क्या नहीं है, आपके पास टोटल टाइम है, आपके पास क्या है टोटल टाइम है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। आपको मैंने फार्मूला बता ही दिया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिए, ये ट्रेन वाला पोर्शन तो है इतना भी, किसका पोर्शन ये ट्रेन का, ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 60, और ट्रेन का ने स्पीड क्या है x, तो टाइम कितना लगा भाई ट्रेन को, टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है इसकी 60 और स्पीड कितनी है x, तो 60 अपॉन x हुआ कि नहीं हुआ। बस की बात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस इसने किससे ट्रेवल की है बस से, मुझे टाइम टेकन बाय बस लिखना है, टाइम टेकन बाय बस। अब देखो बस ने कितनी स्पीड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बच्चों 240 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा, इसकी स्पीड कितनी है y, तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 240, स्पीड कितनी है y, तो इसको टाइम कितना लगेगा 240 अपॉन y। अब आपके पास आप लिख सकते हो इसको, ये क्या लिखते हैं ये क्या लिखा है सी ट्रेवल्स 4 आवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो अपने यहाँ लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू टाइम टेकन प्लस आएगा बाय बस इक्वल टू टोटल टाइम, मतलब कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया, बस ने कितना टाइम लिया, और टोटल टाइम कितना है, ट्रेन ने कितना टाइम लिया बच्चों 60 अपॉन x, ठीक है, प्लस बस ने कितना टाइम लिया 240 अपॉन y, और टोटल टाइम कितना है 4 आवर। समझ गए, जितना देखो ट्रेन ने कितना टाइम लिया है, बस ने कितना लिया है, टोटल कितना लगा है, सारा का सारा लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब अपनों को क्या करना है, अपने इसके सेकंड केस लेते हैं कि इफ सी ट्रेवल यहाँ से लेते हैं, यहाँ से बढ़ो सेकंड पोर्शन, आपको ये डायग्राम बनाना होगा। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए आपको ये बनाना है, अभी इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट सेकंड स्टेप का डायग्राम बनाना है। जगह नहीं थी ना, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में वही बात है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है इसको 300, कितनी करनी है 300 किलोमीटर। और अब की बार टाइम क्या लेता है, ये लिखा है इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, उसने ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसने ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल की है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर किससे की है ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम कितना लगेगा ट्रेन को, टेकन बाय ट्रेन, टाइम क्या होता है अभी आपने देखा था फार्मूला, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, जितनी ट्रेवल की है इसने 100, और स्पीड कितनी है इसकी x। तो पहला पोर्शन हो गया कि नहीं हो गया सोल्व। अब सेकंड पोर्शन करते हैं, यहां से इसने यहां तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 200 किलोमीटर, कितनी ट्रेवल की है 200 किलोमीटर। क्यों,
100 ट्रेन से कर ली तो बची हुई बस से करिए। किससे करिए ये? बस से। स्पीड क्या है बस की? अपने मान चुके हैं y किलोमीटर पर आवर। और क्या है इसका? टाइम टेकन बाय बस। बस को कितना टाइम लगा? स्पीड कितनी, नहीं सॉरी डिस्टेंस कितनी? 200। स्पीड कितनी? y। इतनी बात बन गई। चलिए आगे क्या लिखता है? सीट टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले उसको कितना टाइम लग रहा था? 4 आवर। अब इसको टाइम कितना लग रहा है? अब इसको टाइम लग रहा है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 4 घंटे और 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में बदलना है, मिनट को हावर में बदलना होता है, तो 60 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 60 से। तो 10 मिनट कितना हो जाएगा? 4 आवर प्लस 10 बाय 60 आवर। 0 से 0 गया तो ये आ जाएगा 4 1 बाय 6 25 बाय 6 आवर। कैसे किया मैंने? ये क्या कहता है? 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब लग रहे हैं 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे मिनट को घंटे में बदला है, मिनट को हावर में बदला है, तो 60 से डिवाइड कर दिया। ये 1 बाय 6 हो गया। 4 1 बाय 6 कितना होता है? 6 4 24 और 1 25 बाय 6 आवर। ठीक है। चलिए अब आगे वाला काम वही है। क्या काम है? टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू टोटल टाइम। ट्रेन कितना टाइम ले रही है? 100/x। बस कितना टाइम ले रही है? 200/y। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है? 25/6। ध्यान रखना 25/6 इसीलिए रखा है, लिया है मैंने, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन में रखना था। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट सेकंड। कैसी है भाई? दोनों की दोनों इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कि इसको अपने लीनियर फॉर्म में बदल सकते हैं। इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है। तो आगे क्या करना है? लेट 1/x इक्वल टू n और 1/y इक्वल टू n। और आगे इसको सोल्व करने के लिए आपके पास m और n में दो इक्वेशन आएगी। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास 4 मेथड है। आपका मन करे वो मेथड लगा देना, आंसर निकाल लेना। चलिए ओके बाय। अपने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है, कल अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।